अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 58 पास्ट टेंस प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। सबक नंबर 58 ज़बान माजी की मश्क। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के बाद अब हमारे पास्ट के भी 4 टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए आज के सबक में हम उन चारों की मश्क और प्रैक्टिस करेंगे। तरीका यह होगा कि एक उर्दू जुमला दिया जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ 15 सेकेंड्स मिलेंगे। इतने में ही आपको उस जुमले की इंग्लिश बना लेनी है। 15 सेकंड्स मुकम्मल होने के बाद जवाब बता दिया जाएगा ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपने दुरुस्त बताया है या नहीं। साथ ही साथ कुछ इशारे भी बता दिए जाएंगे ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो आज की वीडियो बहुत ही मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना इम्तिहान ख़ुद लें कि कितने पानी में हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोस के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोस को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मश्क करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। तो सबसे पहले हम मश्क करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, यानी ज़माने माजी गैर मुतय्यन की। तो सबसे पहला जुमला है तुमने मुझे क्यों मारा। तुमने मुझे क्यों मारा, इसके आगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म दे दी गई है ताकि आपको आसानी हो। तुमने मुझे क्यों मारा, वक्त शुरू होता है। वक्त ख़त्म हो गया है। जवाब है वाई डिड यू बीट मी। वाई डिड यू बीट मी, तुमने मुझे क्यों मारा। आपको मालूम ही है कि सवालिया लफ्ज़ का तर्जमा पहले किया जाता है, इसलिए सबसे पहले हमने वाई लिखा है। फिर उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है WH फैमिली के बाद, और उसे हमने लिख दिया है। और इसका हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, इसलिए उसे हमने लिख दिया है। तो फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जुमला है अहमद कब आया। अहमद कब आया, वर्ब है कम, वक्त शुरू। जवाब है When did अहमद कम। When did अहमद कम, अहमद कब आया। अगला जुमला है उसने आपको बुलाया था। उसने आपको बुलाया था, वर्ब है कॉल, वक्त शुरू। वक्त ख़त्म हुआ। जवाब है ही कॉल्ड यू। ही कॉल्ड यू, उसने आपको बुलाया था। चूँकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी मुस्बत जुमला है, इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी दूसरी जो शक्ल होती है वर्ब की, दूसरी शक्ल उसका इस्तेमाल हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है। अगला है मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वर्ब है सब्सक्राइब, वक्त शुरू। जवाब है आई सब्सक्राइब्ड योर चैनल टू योर चैनल। आई सब्सक्राइब्ड टू योर चैनल। जिस तरह गो के बाद टू लगता है, इसी तरह सब्सक्राइब के बाद भी ऑब्जेक्ट से पहले टू लगता है, ये लाजमी होता है, इसलिए हमने टू लगाया है। अगला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ज़माने माजी इस्तिमरारी की मश्क। तो पहला जुमला है वो गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी चला रहा था, वर्ब है ड्राइव।
जवाब है ही वॉज ड्राइविंग अ कार। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो गाड़ी चला रहा था। आपको पता ही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा वाज का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा में वर का इस्तेमाल होता है। तो चूँकि यहाँ पर ही है, सिंगुलर है, इसलिए ही के बाद वाज का इस्तेमाल किया गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अगला जुमला है तुम क्या कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, वर्ब है डू। जवाब है व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग। आपको बताया गया है कि जब जुमला के बीच में लफ्ज़ क्या का लफ्ज़ आए तो उसका तर्जमा वाट से करते हैं, WHAT वाट से करते हैं। यहाँ भी बीच में आया है, देख लीजिए उर्दू जुमला जो हमने इस्तेमाल किया, तुम क्या कर रहे हो, तो देखिए जुमले के बीच में क्या आया है, इसलिए वाट से इसका तर्जमा किया गया है। अगला जुमला है हम घर जा रहे थे। हम घर जा रहे थे, वर्ब है गो। वक्त शुरू। जवाब है वी वर गोइंग होम। वी वर गोइंग होम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गो के बाद अगर होम का लफ्ज़ हो तो उससे पहले टू नहीं लगता है, वरना हर जगह गो के बाद टू लगता है अगर आगे ऑब्जेक्ट हो तो, लेकिन होम अगर ऑब्जेक्ट बने तो फिर टू नहीं लगता है, ये कायदा है। अगला जुमला है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, वर्ब है स्टडी। जवाब है वाई वरंट यू स्टडिंग। वाई वरंट यू स्टडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। इसमें वर्ब की चौथी शक्ल यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और वरंट ये वर नोट का शॉर्ट है। चूँकि नफ़ी वाला जुमला है, नेगेटिव है, इसलिए वरंट का इस्तेमाल किया गया है। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ज़माने माजी मुकम्मल की मश्क। सबसे पहला जुमला है मैं अपने घर पहुंच चुका था। मैं अपने घर पहुंच चुका था, वर्ब है रीच। वक्त शुरू। जवाब है आई हैड रीच्ड माई होम। आई हैड रीच्ड माई होम। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड का इस्तेमाल होता है, हर जगह हैड का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हैड लिखा हमने। क्या तुमने मोबाइल ख़रीद लिया था। क्या तुमने मोबाइल ख़रीद लिया था, वर्ब है बाय। जवाब है हैड यू बाउट द मोबाइल। हैड यू बाउट द मोबाइल, क्या तुमने मोबाइल ख़रीद लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होता है, बल्कि हर जगह जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और बाय का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बाउट आता है, इसलिए हमने है बाउट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अगला जुमला है तुमने मुझे किताब नहीं दी थी। तुमने मुझे किताब नहीं दी थी, वर्ब है गिव। वक्त ख़त्म हुआ। जवाब है यू हैडंट गिव मी द बुक। यू हैडंट गिव मी द बुक, तुमने मुझे किताब नहीं दी थी। अगला जुमला है वो लोग घर छोड़ चुके थे। वो लोग घर छोड़ चुके थे, छोड़ने के लिए आता है लीव, वर्ब है लीव। वक्त शुरू। जवाब है दे हैड लेफ्ट होम।
दे हैड लेफ्ट होम, वो लोग घर छोड़ चुके थे। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आखिरी है इस ज़माने माजी इस्तिमरारी मुकम्मल की मश्क। सबसे पहला जुमला है क्या तुम सुबह से रो रहे थे, क्या तुम सुबह से रो रहे थे, वर्ब है क्राई। वक्त शुरू। जवाब है हैड यू बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इस टेंस में हमेशा वक्त का इस्तेमाल होता है, यानी वक्त के साथ ही ये इस्तेमाल होता है। और दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब यानी बीन को, जिसमें दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब है यानी बीन को हमेशा एनजी फॉर्म से पहले लिखा जाता है, यानी मेन वर्ब से। और चूँकि सुबह एक मुतय्यन वक्त है इसलिए मॉर्निंग से पहले सिंस लगाया है। अगला जुमला है वो कल से सोता आ रहा था, वो कल से सोता आ रहा था, वर्ब है स्लीप। वक्त शुरू। जवाब है ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे, वो कल से सोता आ रहा था। अगला जुमला है हम लोग 1 घंटे से मजाक करते आ रहे थे, हम लोग 1 घंटे से मजाक करते आ रहे थे, वर्ब है जोक, ये वर्ब है जोक। वक्त शुरू। वक्त ख़त्म हुआ। जवाब है वी हैड बीन जोकिंग फॉर एन आवर, वी हैड बीन जोकिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। 1 घंटा एक गैर मुतय्यन वक्त है, इसलिए उस एन आवर से पहले फॉर का इस्तेमाल किया गया है से का माना अदा करने के लिए। ये सब कवायद आपको पहले बताए गए हैं। हम 1 साल से सुनते आ रहे थे। अगला जुमला है हम 1 साल से सुनते आ रहे थे, वर्ब है हियर। वक्त ख़त्म हुआ। जवाब है वी हैड बीन हियरिंग फॉर अ ईयर, वी हैड बीन हियरिंग फॉर अ ईयर, वी हैड बीन हियरिंग फॉर अ ईयर। हम 1 साल से सुनते आ रहे थे। तो तमाम पास्ट टेंस की मश्क हो गई है और प्रैक्टिस मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।